सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इस क्लास में हम ग्रीक फिलॉसफी पढ़ रहे थे और सोक्रेटिस पे बात हो रही थी। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोक्रेटिस के विचारों को जानने के लिए हमें सुकरात से पहले क्या विचारधाराएं चल रही थी उनको समझना ज़रूरी था। और उनके अंदर जो प्रमुख दार्शनिक हैं उनमें थैलीस का आपको नाम पता होना चाहिए कि वो पहले दार्शनिक हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के। उसके बाद हेराक्लाइटस हुए, पार्मेनाइड्स हुए और सोफिस्ट हुए, जिनके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। सोक्रेटिस ईसा से 470 साल पहले यूनान में हुए और उन्होंने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी, इसलिए उनके बारे में हमें जो कुछ भी पता चलता है वो उनके स्टूडेंट्स ने जो किताबें लिखी उनसे पता चलता है। उनमें सबसे प्रमुख उनके जो विद्यार्थी थे वो थे प्लेटो, जो खुद एक बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। प्लेटो की जो किताबें हैं उनको डायलॉग कहा जाता है, क्योंकि वो संवाद के रूप में लिखी गई हैं। और उनके बहुत सारे जो डायलॉग हैं उनके प्रमुख वक्ता सोक्रेटिस हैं, जैसे कि रिपब्लिक, एपोलॉजी, फीडो, क्रिटो और भी उन्होंने बहुत सारे लिखे। प्लेटो के अलावा सोक्रेटिस के दो और शिष्य थे, ज़ेनोफेनीस और एरिस्टोफेन, जिनकी किताबों से भी हमें सोक्रेटिस के बारे में पता चलता है। इन किताबों से हमें ये पता चला कि यूनान में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था सुकरात का। वो दिखने में खूबसूरत नहीं थे, छोटा कद था, लेकिन उनका चरित्र बहुत उज्जवल था, बहुत बुलंद था। उनके पिता मूर्तियाँ बनाते थे और सुकरात ने खुद ने भी यही पेशा अपनाया। वो पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे। उन्होंने एक सैनिक के बतौर भी यूनान में जो उनका राज्य था एथेंस, वहाँ की सेना में वो एक पैदल सैनिक के रूप में भी भर्ती हुए और उन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। ये कुछ बातें तो उनके बारे में पता चली। इसके साथ साथ ही उनकी टीचिंग्स के बारे में भी हमने इन्हीं शिष्यों से पता चलता है। अगर उनकी टीचिंग्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि जब अन्य विचारक अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन शास्त्र, अपने सिस्टम पर विचार कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, उनके ऊपर आपस में बहुत डिस्कशन भी हो रहे थे, तो सोक्रेटिस ने उसी विचारधारा को अपनाया या कुछ उससे अलग बात की। देखिए, सोक्रेटिस से पहले के जितने भी विचारक हैं उन्हें आप नेचुरलिस्टिक कह सकते हैं, प्रकृतिवादी दार्शनिक कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोग अपने आसपास जो बाह्य जगत है, जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके ऊपर विचार कर रहे थे कि ये जगत किसने बनाया है, यहाँ पर परिवर्तन होता है तो क्या सिर्फ परिवर्तन ही सत्य है या स्थायित्व भी कुछ होता है। इस तरह की विचारधारा चल रही थी। सोक्रेटिस ने कहा कि इन प्रश्नों का जब हम उत्तर ढूंढते हैं और जब हम बाह्य जगत के ऊपर विचार करते हैं तो उससे मनुष्य का दुख दूर नहीं होता, उसकी सफरिंग कम नहीं होती। तो हमें कुछ और प्रश्नों के ऊपर विचार करना होगा, और वो प्रश्न क्या है कि गुड क्या है, जस्टिस क्या है, विजडम क्या है, एक सदाचरण क्या होता है, एक सदाचारी व्यक्ति कौन है। सदाचरण से ही
मनुष्य की सफरिंग, मनुष्य का दुख दूर हो सकता है, ऐसा सुकरात का मानना था। और उन्होंने कहा कि ये प्रश्न हैं जिन पर हमने पहले विचार करना होगा। इसलिए उन्होंने एक फिज़िकल साइंस पर या एक नेचर पे या बाह्य जगत पे जो विचार हो रहा था, उसको उन्होंने अंदरूनी जगत की तरफ मोड़ दिया कि मनुष्य का चरित्र कैसा हो, सदाचारी व्यक्ति कैसा हो, वो कैसे बन सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उन दिनों तो ये अलग अलग नाम भी नहीं थे, लेकिन आज की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, मेडिकल साइंस, इन सब से भी पहले एथिक्स ज़रूरी है और वो पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, और उसके ऊपर हमने क्लियर होने की ज़रूरत है। तो नीति शास्त्र साइंस से, मैथमेटिक्स से, मेडिकल साइंस से भी आधारभूत विषय है। इसलिए सोक्रेटिस को पहला नीति दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने, उनकी बात को मैं एक एग्जाम्पल से अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो, उनके कहने का उद्देश्य ये था कि हो सकता है कि मेडिकल साइंस आप पढ़ें और आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन अगर आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप सदाचारी व्यक्ति नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनकर पेशेंट की किडनी निकाल लेंगे और इतनी सफाई से निकालेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा, है ना। अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए और आपको इंजीनियरिंग में महारत हासिल हो गई, तो आप, और एक अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए हैं और एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ऐसा पुल बनाएंगे जिसके अंदर आप इतनी सफाई से करप्शन करेंगे और इतनी सफाई से उसके अंदर रेत मिलाएंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगी। लेकिन क्या ऐसा डॉक्टर या ऐसा इंजीनियर हमारे समाज के लिए अच्छा है? समाज को तो एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति हो, ताकि वो मनुष्य को मनुष्य समझ सके और भलाई कर सके। तो गुड कंडक्ट क्या है, बैड कंडक्ट क्या है, इसके ऊपर विचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पहले नीतिशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए, फिर और विषय पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे समाज को अच्छे व्यक्तियों की ज़रूरत है सबसे पहले। इसी बात को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर सोक्रेटिस ये मान रहे हैं कि व्यक्ति को पहले ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा व्यक्ति क्या है और वो कैसे बन सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छी टेलर बनना चाहती हूँ, तो मुझे टेलरिंग की नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर मैं बहुत अच्छी संगीतज्ञ बनना चाहती हूँ, तो मुझे संगीत का ज्ञान होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर मैं बहुत अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा इंसान कौन होता है। आगे फिर हम इसी क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।